Hi, this is Atif Aslam and I'll be performing at the 8th Hum Awards at the First Ontario Centre, Toronto on the 24th of September 2022. On 24th September 2022 at the First Ontario Centre, Hum Network will donate a portion of earnings through ticket sales to the flood victims of Pakistan. To book your tickets, log on to humawards.ca. तेरे वो शामीर और जहां आरा उन बेवकूफ़ों के चक्कर में तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। एहतराम से नाम लो, शाहमीर हजूर और बादशाह बेगम कहो। जिसकी शय पे तू भौंक रहा है ना, जाऊं तो चुटकी में ख़त्म कर दूं उसे। हिम्मत पूरी भूल तो तुम रहे हो कि हार के दुम दबाए अखाड़े से तुम ही भागे थे वो भी अपने मुरीदों के सामने। नहीं हुजूर नहीं, ये शामीर हुजूर के मेहमान है। तूने कब से शामीर को अपना पीर मान लिया? ये जो घटिया और आला की तफरीक तुम लोगों ने महज अपने मफाद के लिए कायम की है ना, देखना शामीर कैसे इसे तोड़ेगा। देख लूंगा तुझे भी और तेरे उन ढोंगी विलायती पीरों का भी। चलो। इन सब तहफ़ का बहुत शुक्रिया, मगर आज आप यहाँ कैसे? क्यों? मैं अपने भाई के घर नहीं आ सकती? नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। भाई का घर क्या, पूरा वीरापुर आपका है बादशाह बेगम। बादशाह बेगम नहीं, आप ही कहो। बहुत मुबारक हो जुलेखा, हमने खबर सुनी। मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं। तुमने ना तो इस खबर के साथ पीर खानदान को एक उम्मीद दी है, बल्कि रूठे बहन भाइयों को एक दूसरे से मिलने का जवाब भी दिया है। मैं नहीं जानती कि शाहजेब मेरी दावत कबूल करेगा या नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि इस खुशखबरी के मौके पर बड़ी हवेली में दोनों रानियों के लिए जश्न मनाया जाए। दोनों रानियों की? हालात कुछ ऐसे थे कि हम गुलनार के लिए कुछ कर ही नहीं सके, पर अगर तुम्हें एतराज है तो। नहीं नहीं, मुझे भला क्यों कोई एतराज होगा। रानी की हैसियत पर पहला हक तो गुलनार का ही है। मैं तो सिर्फ इसलिए हैरान हूं कि आपने मुझे भी रानी कहा। तो तुम हमारी रानी हो जुलेखा, हमारा पहले ही हम सब पर बहुत एहसान है। तुमने जिस तरह शाहजेब को बदला है वो वाकई काबिल तारीफ है। वो एक मुरीदनी ये गाड़ी शाल आपको तोहफे के तौर पे पेश करना चाहती थी। दिखाओ। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसे मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एग्जीबिशन में भेज सकती हूँ जिस तरह बाबा चाहते हैं। बहुत नफासत का काम है माशाल्लाह। किसने बनाई है? उसे कहो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो हजूर, वो क्या हुआ? हजूर वो यहाँ नहीं आ सकती। क्यों? वो उम्मीद से है बादशाह बेगम, आप तो जानती हैं बादशाह बेगम। उसे बुलाओ, उसे कहो कि बादशाह बेगम मिलना चाहती है अभी। तुम्हें जहारा की दावत कबूल करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था जुलेखा। जब कोई फैसला कर लेते हैं ना तो इससे पूरे दिल से कबूल भी करते हैं। मान तो चुका हूं अपनी हार पूरे दिल से। ये हार नहीं, आपकी जीत थी। देखिए ना, बरहाए नाम गद्दी को खोकर आपने कितने रिश्ते पा लिए हैं। मेरा उस सवेरी से कोई रिश्ता नहीं है जुलेखा। क्या आप अपनी नाराजगी में अपनी औलाद को भी उसके ददियाल के हक से महरूम रखेंगे? माफी चाहता हूँ, बिना बताए यूं अचानक चला आया। कोई बात नहीं, आपकी अपनी बेटी का घर है खलीफा नवाज। मैंने सुना है कि तुम्हारे होने वाले बच्चे की खुशी में हवेली में जश्न मनाया जा रहा है, तो मुझे लगा कि नाना होने की हैसियत से
मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। इन सब की क्या जरूरत थी खलीफा नवाज? थी, बहुत जरूरत थी बेटा। मैं जानता हूं कि मैं खुद कर्ज हो गया था, बाप हूं ना, लेकिन मुझे लगा कि जब हवेली मेरी बेटी को इतनी इज्जत दे रही है तो मैं क्यों पीछे हटूं। वैसे शाहजेब, मिठाई का इंतजाम तुम्हें खुद करना चाहिए, आखिर को बाप बनने वाले हो। जी बेटा। हाँ बेटा, मेरे पास बैठ। अंदर आ। आपने मुझे इतनी इज्जत दी, इसके बदले में गरीब यही कर सकती हूँ, अपनी होने वाली औलाद हवेली को दे दूं। नहीं, ये गलत है। इंसानियत की तजलील है ये। खुदा ने हर बच्चा आजाद पैदा किया है, तो फिर हमें क्या हक पहुंचता है कि हम उसे पाबंद करें। आज के बाद बादशाह बेगम या इस हवेली के किसी भी फर्द के लिए कोई भी मुरीदनी अपना बच्चा वक्फ नहीं करेगी, और आज से पहले जो वक्फ की जा चुकी है उनको हमारी तरफ से पूरी इजाजत है कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सके। मैं क्या सुन रहा हूं बख्तियार? क्या हुआ? हमारा मकसद एक तरफ, लेकिन तुम्हें यूं अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। वो मकसद ही क्या जिसके हसूल में कुर्बानियां ना देनी पड़े। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे फख्र होता कि मैं गद्दी के काम आ गया। हो क्या गया है तुम्हें? अपनी जान की जरा परवाह नहीं है तुम्हें? मेरी परवाह करने के लिए आप जो हैं। देखो, मैं जानता हूं कि बादशाह बेगम अपने फराइज से मजबूर हैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या जवाब देता मैं उन्हें? उन्हें कहते कि एक मुरीद था, एक परवाना, जो अपने जुनून की आग में जल के राख हो गया। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है तुमने बख्तियार। कभी मेरे लिए भी ऐसी लाइंस बोल लिया करो। रोशी, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? कमरे में जाओ अपने। शामिर, बहुत काम कर रहे हो तुम यहाँ के लोगों के लिए, बड़े बड़े इनकलाब ला रहे हो पीरापुर में, मगर तुम्हारी इस हवेली में तुम्हारी अपनी एक बहन कैद है, उसके लिए क्यों नहीं कुछ करते? मैंने तुमसे कहा था शहर चली जाओ, तुम खुद नहीं गई। नहीं, गांव छोड़ के जाने का थोड़ी ना कहा है मैंने। बख्तियार का साथ तो तुम मुझे नहीं दे सके, मगर इसके साथ स्कूल में पढ़ाने की इजाजत ही दे दो। मगर तुमने तो कहा था तुम्हें यहाँ की तरक्की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ये चेंज अब हो गया है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस मकसद में तुम अगर हमारा साथ देना चाहती हो तो जरूर दो, मगर फिक्र मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन बादशाह बेगम की तरह पीर मुरीदी की आड़ में इश्क माशूकी का खेल नहीं खेलूंगी। शट अप! दफा हो जाए यहां से। मैं जानता हूं इसकी बातें नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर आपको यूं उस पर चीखना नहीं चाहिए था। रोशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारे इस हसद और तुम्हारी इन हरकतों का मैं क्या करूं?
खुदा के लिए हमारे साथ साथ अपने ऊपर भी रहम करो। ये जो तुम सब लोग मेरे साथ कर रहे हो ना, खेल खेल रहे हो, मैं किसी को नहीं बख्शूंगी, ना तुम्हें ना खुद को। सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। गुलनार और जुलेखा की गोद भराई की रस्म होने जा रही है। उस रस्म में तुझे ये दवाई शामिर को किसी तरह पिलानी है। मगर हुजूर, तेरी माँ बहुत मेहनती औरत है। बेवा होकर भी उसने कपास चुन चुन कर तुझे पाला है। क्या तू चाहती है कि इन्हीं खेतों में वो मुर्दा मिले? और तू ये भी जानती है कि मेरी इजाजत के बगैर उसे यहां कब्र भी नहीं मिलेगी। शाहजेब पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। कुछ नहीं करेगा वो, उसका नहीं तो मेरी जबान का यकीन कर लीजिए। मेरा भाई अब मेरा दुश्मन नहीं रहा। इतना यकीन से कैसे कह सकते हो तुम ये बात? किसी के दिल में जगह बनाने के लिए पहले खुद के दिल में जगह बनानी पड़ती है बाबा। और मुझे पूरा यकीन है कि अच्छाई का नतीजा भी अच्छा ही होता है। तुम यहाँ के लोगों को और उनकी फितरत को नहीं जानते। कीना भरा हुआ है उनके दिलों में, कीना। वक्त मिलते ही वार कर देते हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ के लोगों के दिलों में सिर्फ अपने लिए मोहब्बत और अकीदत ही नजर आई है। सर पे जो चला के रखा है इनको इतना। चले, इनके प्यार और एतमाद की जो भी कीमत है मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक दरख्वास्त है मेरी आपसे, जब शाहजेब आए तो उसे गले लगाइएगा प्यार से। वो गले लगना चाहे तो ना। पहल करने में क्या हर्ज है बाबा? अच्छा ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं। आपको मुझसे वादा करना होगा। वादा किया। शुक्रिया बाबा। तुम? भाभी हुजूर, दरअसल मैं शामिर भैया के लिए ये सूट लेकर आया था अपने हाथों से इस्त्री करके। तो वो बेशक मुझे अपना नौकर समझे, लेकिन मेरे लिए तो भाई ही है ना। ठीक है, रख दो यहाँ। वैसे कितनी अजीब बात है ना, शामिर के आने के बाद चीजें कितनी बदल गई हैं। कौन क्या है, उसे कहाँ होना चाहिए, वो किस लायक है, इस बात की तमीज ही नहीं रही। और भला देखिए, जिस बच्चे के लिए ये सारा एहतमाम हो रहा है उसका पूछा ही नहीं जा रहा कि वो किसका है। कितनी गलत बात है। फौरन इस कमरे से निकल जाओ तुम। निकल जाऊंगा, लेकिन एक बात तुम याद रखना गुलनार, जिन पैरों को मैंने धोकर पिया था ना, अगर उन्हीं के नीचे से मैंने जमीन ना खींच ली तो मेरा नाम बदल देना। तुम तुम यहां क्या कर रहे हो? कपड़े लेकर आया था आपके लिए। मुझे तुम गुलनार के करीब भी नजर मत आओ। दफा हो जाए यहां से।
क्या बकवास कर रहा था ये? कुछ नहीं कह रहा था। आप बस तैयार हो जाए। खुश आमदीद। शुक्रिया शामिर। अरे नहीं, शुक्रिया किस बात का, बल्कि तुम्हारा शुक्रिया। तुमने हमारी दावत की लाज रखी है, साबित कर दिया तुमने कि भाइयों को ज़्यादा देर दूर नहीं रख सकता। अंदर चलिए, बादशाह बेगम आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बिल्कुल ठीक। कैसी हो गुलनार? मैं ठीक। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रोशन आरा दिखाई नहीं दे रही। वो तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आती होगी। कितना अच्छा होता ना अगर आज हाकिम पप्पो भी हमारे साथ होती। वो भी आ जाएंगी। आप इतनी अच्छी हैं बादशाह बेगम के से ज्यादा देर तक कोई रूठा नहीं रह सकता। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी दोनों भाभी मेरे साथ। चलो अंदर चले। मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ, बस मैं अभी आती हूँ। ये अपना ख्याल नहीं रखती सही तरीके से, पर मुझे यकीन है कि तुम अपना ख्याल रख रही होगी, वरना मैं बहुत डांटूंगी। चलो अंदर चल। मुझे रण लखे दी मोलालना पुत्र पुत्र पिंगन में ओपिया महलन में पुत्र पिंगन पिंगा महलन में ओलो डणे वारियों लख मुझे रण लखे दी मोलालना पुत्र मुझे रण लखे दी मोलालना पुत्र पुत्र पिंगन में पिंगा महलन पुत्र पिंगन में पिंगा महलन ओलो डणे वारियों लख मुझे रण लखे दी क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तुम्हें मालूम है ना कि झूठ बोलने वाले से अल्लाह ताला नाराज होता है और अपने वादे से मुकर जाने पर उससे ज्यादा गुनाह मिलता है। जी। तो डालो जहर। जी। जहर डालो। कौन सा जहर? वो जहर जो तुम्हारे हाथ में है उसे शरबत में डालो। मगर आप तो। मुझे उसी ने भेजा है जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम पर नजर रखने के लिए, ताकि तुम अपने इरादे से फिर ना जाओ। शाबाश, जहर डालो। नहीं। अच्छा, तो फिर ये जहर तुम पियोगी। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो तुम? ये जहर इंसानों को मारने के लिए है, चूहों को नहीं। तुम इतनी कीमती नहीं हो कि ये जहर से मैं तुम्हें मार दूं।
शामिर हजूर, ये मत पीजिएगा, इसमें जहर है। शामिर हजूर। गुलनार भाभी, हुजूर, हुजूर जल्दी चलिए। क्या हुआ? गुलनार बीबी गिर गई हैं। क्या? गुलनार, क्या हुआ गुलनार को? पता नहीं, मुझे शरबत पीने से रोका और गिर गई है। इसको अस्पताल लेके जाओ। मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। डॉक्टर साहिबा, मेरी बीबी ठीक तो है ना? इन्हें पैर में मामूली सा फ्रैक्चर आया है, हमने प्लास्टर कर दिया है। और मेरा बच्चा? सॉरी, उसे हम नहीं बचा पाएंगे। सब गलत कर दिया ना तूने? मैंने तो वही किया हुजूर जो आपने कहा। अरे यही तो गलत किया ना तूने। मुझे तुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर तूने खुद से जहर मिला दिया होता ना तो मुझे गुनहगार ना होना पड़ता, ना मुझे गुलनार तेरे साथ देखती और ना ही सब बर्बाद होता। खुदा की यही मर्जी थी, मेरे हाथों से ये गुनाह सरजद ना हो पाया। शुक्र है खुदा का, शामिर हजूर की जान बच गई। बड़ी अकीदत है तेरे दिल में शामिर हुजूर के लिए, हाँ? और तेरी जान का क्या? तेरी गर्दन तो अभी तक शिकंजे में फंसी हुई है। वो तो शुक्र कर खुदा का कि गुलनार मर गई, वरना वो सब कुछ उगल देती। गुलनार हुजूर। उसे हुजूर मत कह, एक मामूली खादमा थी वो। उसे मैंने छुआ तो वो कुंदन हो गई। समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूं? सब बर्बाद हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। तू बता मुझे मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या बताऊं? मैं कर ही क्या सकती हूँ? हाँ, तू भी सही कह रही है। भला क्या कर सकती है? बंदी पड़ी है, क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? हाँ, तुझे नहीं मालूम तू क्या कर सकती है? मैं बताता हूं। मैं देख, गुलनार तो गई मर, बची तू, और ये सारी पूछ-गूछ होगी तुझसे। तू नाम लेगी अपने शाहजेब हुजूर का। नहीं, ऐसा है कि तुझसे पूछा नहीं जा रहा, तुझे हुक्म दिया जा रहा है। दो तरीके हैं तेरे पास, या तो शाहजेब का नाम ले या फिर ये ले। सच सच बताओ शाहजेब, ये सब कुछ तुमने किया है ना? मुझे क्या जरूरत? मैं तो वैसे भी गद्दी के हक से दस्तबरदार हो गया हूं, और वैसे भी मैं अपने दुश्मन को सीने पे मारता हूं, पीठ पीछे वार नहीं करता। इसका मतलब है तुम शामिर को अब भी अपना दुश्मन समझते हो? वो मतलब नहीं था मेरा। नामुमकिन। सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो जुलेखा की मुलाजिम है, किसी और के हुक्म पे वो ये हरकत कर ही नहीं सकती। बाबा हजूर, मैं क्यों शामिर हजूर को मरवाना चाहूंगी, जबकि मैं तो। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है जुलेखा।
जिसने जो बात करनी है मुझसे करे। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम जाओ, किसी को अंदर नहीं आने देना, समझी? तुम्हें अंदाजा भी है कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी तुम्हारी वजह से हमें। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? कैसे कैसे वक्तों में तुम्हारी मदद नहीं की? तुमने मुझे ये सलाह दिया है ऐसे रुस्वा करवा के? कुछ नहीं भूली, एक एक एहसान याद है मुझे। इसलिए ये किया है तुमने? मैं मजबूर थी। तुम्हें किसी से भी यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। हमें बताओ तुम्हें किसने मजबूर किया है? बोलो, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? सीधा सीधा बताओ कि किसके कहने पे किया ये तुमने? कौन है इसके पीछे? संभालो अपने आप को, होश में आओ। बोलो किसने किया? होश में आओ। वाह बादशाह बेगम वाह, इतनी मंसूबाबंदी और निशाना इतना बुरा। मेरी तदबीर को सिर्फ तकदीर मात दे सकती है। गुस्सा करने की क्या जरूरत है हाकिम भी? निशाना था, चूक गया, मगर एक चीज अच्छी हुई, हमने जितने पत्थर मारे उसमें से एक भी पलट कर हम पे वापस नहीं आया। हाँ, कुछ छींटे उड़ी मगर वो शाहजेब के दामन पर लगी। वैसे कमाल कर दिया, दोनों भाइयों में क्या फूट पड़वाई है। तुम शाहजेब को जानते हो, शामीर को नहीं। हुकूमत करना तो दूर की बात, वो तो तरीके से दुश्मनी भी निभाना नहीं जानता। हुजूर, आपके बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं। क्या? आपको फौरन पीरापुर निकलना चाहिए। मगर गुलनार? शहर वाली मुलाजमा यहाँ आ गई है, आप यहाँ की बिल्कुल फिक्र ना करें। अभी आपका पीरापुर पहुँचना बहुत जरूरी है। ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? आपने हरकत ही ऐसी की है, मेरा तो सर शर्म से झुका दिया आपने। ये मत भूलो कि इल्जाम तुम पर भी लगा है। आप यही चाहते थे ना, उस बेचारी को भी आप ही ने मजबूर किया होगा, अपनी जान से भी गई। ऐसे कीड़े मकोड़े रोज मरते रहते हैं। तुम अपनी और शाहजेब की गर्दन की फिक्र करो। जो होना था वो हो चुका, अब यहां से निकलने का सोचो। क्या आपको भी लगता है कि मैंने? शाहजेब हुजूर, आपको बादशाह बेगम याद फरमा रही हैं। अगर शाहजेब में जरा भी मर्दान की और गैरत होती तो मुझे ये कदम ही क्यों उठाना पड़ता। तुम्हें सबके बारे में क्या कहना है शाहजेब? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। मैं तुम्हारे बारे में नहीं, जुलेखा के बारे में बात कर रही हूँ। क्या वो ऐसा कर सकती है? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता शाहजेब, मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने जुलेखा को हमेशा हवेली के हमदर्द पाया है, मगर इस हवेली में 100 रूप हैं।
और उन 100 रूप के ऊपर 100 निकाब है। गद्दी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस हालत में उसको मेरे साथ नजरबंद कर रखा है ना। जुलेखा ने मुझे इस गद्दी से दस्तबरदार होने के लिए कायल किया है। मैं नहीं मानता कि वो इस लालच का शिकार हो सकती है। सच है, मगर एक सच ये भी है कि उसकी खात्मा खास ने ये सब किया है, और उसके बाप को तो तुम जानते ही हो। बाप तो मेरे भी शाह आलम है, हम एक जैसा तो नहीं सोचते। मत कहो मुझे अपना बाप, शर्म आती है तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनते हुए। बाबा, बाबा प्लीज। ये दुश्मन है हमारा। अभी साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ, पर तुम दुश्मनों के हमदर्द तो हो, और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर पता नहीं चला कि गुनहगार कौन है, इसलिए कुछ भी करने से पहले प्लीज सोचिए। गुनहगार कोई भी हो, पर इस हवेली और इसकी गद्दी का हर चोर दरवाजा शाहजेब तक जाता है, और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ना ये होगा, ना मेरे बेटे को कोई खतरा होगा। तो ले लीजिए मेरी जान, चलाइए गोली। बाप होने की हैसियत एक ही तो एहसान किया। शाहजेब चुप करो, चलाइए गोली। प्लीज इसकी बात मत सुने। बाबा, बाबा प्लीज, बाबा आप कुछ नहीं करेंगे। बाबा क्या कर रहे हैं आप? ये तुमने क्या किया? जानता भी हो ये तुम्हारा दुश्मन है। हाथ आए दुश्मन को ऐसे बख्शा नहीं करते, कुछ सीखो अपने बाप से शामिर। बस सब बस, मुझसे ये दुश्मनी अब और नहीं निभाई जाती। मैं अपने दामन पे अपनों का खून नहीं देख सकता। तुम जो मर्जी समझो, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं, एक खून है हम। ये क्या बकबक कर रहे हो शामिर? जानते नहीं हो ये? हाँ सब जानता हूं, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। अगर साबित हो भी गया तो मैं इस जुल्म का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसमें अपनों की कुर्बानी दी जाए, जिसकी वजह से गुलनार मौत के मुंह में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से उसका बच्चा मर गया। भाई तुम जुलेखा को भी लोअर जाओ, तुम किसी के कैदी नहीं, जाओ। इस सांप को जिंदा छोड़ के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आप खैरियत से आ गए? ये गोली की आवाज कैसी? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। हमें यहां से चलने की इजाजत मिल गई। मैं बादशाह बेगम से मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उन्हें यकीन दिला कर रहूंगी कि इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। कोई यकीन नहीं करेगा। अभी यहां से चलना ही बेहतर है। तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है, अकेली नहीं हो तुम। हवेली के अंदर परिंदा भी पर न मारे। फेरी अंदर कहाँ जा रहे हैं? मैं शामिर हुजूर से मिलने आया हूँ। वो किसी से नहीं मिल सकते। मगर क्यों? क्या आप जानते नहीं कल रात हवेली में क्या हुआ? इसी सिलसिले में मिलने आया हूँ, जाने दो मुझे। क्या बात है बख्तियार, सब खैरियत? आपको मेरे साथ फौरन चलना होगा। मगर कहाँ? आप चलें तो मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त बहुत परेशान हैं, मगर अगर आप ना गए ना तो बहुत जुल्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आओ तुम लोग यहीं रुको। ये लोग इस मैयत को दफनाने नहीं दे रहे हैं। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? पागल हो गए तुम लोग? मगर हुजूर आप पर कातलाना हमला करने वाले को भला बस बंद करो ये जहालत।
फौरन जगह दो इसे और इज्जत के साथ इसकी तदफीन करो। मैं इसे खुद माफ करता हूँ, आगे खुदा और इसका मामला है। इसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा, जरूर किसी ने मजबूर किया होगा। आप मेरा यकीन करें। मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है। भला इस बेचारी को मुझे मार के क्या मिलना था? जरूर इसे किसी ने मजबूर किया होगा। साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कहो। शामिर हुजूर खुद तो रामदिल हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनके दुश्मन बहुत ही कमीने किस्म के हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं। तुम अगर इस बात के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बता सकते हो। खादमा ने जहर खाया या नहीं मैं ये तो नहीं जानता, मगर जब मैं पैरे पे था शाह मुराद इससे मिलने आया था। ये आप किससे कहिएगा ना